हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बनी रहना। उससे पहले देखो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रस्तावना, इसमें क्या लिखना वो देखेंगे। बेरोजगारी का मतलब है उन लोगों के लिए काम की कमी जो काम करने में समर्थ भी हैं और काम करना चाहते भी हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या है? काम की कमी। किन लोगों के लिए काम की कमी? जो काम करने में समर्थ भी हैं और काम करना चाहते भी हैं। यानी कि एक लोग तो वो होते हैं जो काम कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते, और एक लोग होते हैं कि काम करने लायक होते हैं और काम करना चाहते भी हैं, तब भी उनके लिए काम की कमी है। तब इस काम की कमी को ही हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी। आगे देखेंगे। बेरोजगारी हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या है। बेरोजगारी क्या है? हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या। इसके कारण शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसके कारण, किसके कारण? बेरोजगारी के कारण शिक्षितों, पढ़े लिखों को, और अशिक्षितों और अनपढ़ लोगों को। इसके कारण पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह एक गंभीर समस्या है। बेरोजगारी क्या है? एक गंभीर समस्या। यह समाज में बेचैनी उत्पन्न करती है। यह समाज में बेचैनी उत्पन्न करती है। इसका क्या मतलब है कि जब रोजगार नहीं मिलता तो लोग बेचैन रहते हैं। इसके कारण समाज में बेचैनी फैलती है। आगे देखेंगे। यह युवाओं की उन्नति को रोकती है। जब काम नहीं करेंगे युवा, खाली रहेंगे, तो यह क्या होगा कि उनकी उन्नति को रोकती है। यह दिमाग की शांति को भंग कर देती है। यह बेरोजगारी दिमाग की शांति को भंग कर देती है। आगे देखेंगे। बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के क्या कारण है वो देखेंगे। बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, परंतु नौकरियों को इस गति से नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, परंतु नौकरियां इतनी जल्दी से नहीं बढ़ रही हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारी जो शिक्षा है वो दोषपूर्ण है। यह केवल क्लर्क और बाबू ही प्रोड्यूस करती है। हमारी जो शिक्षा है यह केवल क्लर्क और बाबू ही प्रोड्यूस करती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शिक्षित होते हुए भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। हमारा भारत देश यह एक ऐसा देश है कि यहाँ पर पढ़े लिखे होकर भी लोग बेरोजगार रहते हैं, यानी कि वो काम ही नहीं कर पाते। आगे देखेंगे। मशीनें बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। मशीनें बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका मतलब क्या है कि 4-4 लोगों के काम को एक मशीन अकेले ही कर देती है, तो इसलिए काम की कमी हो जाती है। तो ये मशीनें भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आगे देखेंगे। बेरोजगारी के बुरे प्रभाव। कोई भी समस्या होती है उसके प्रभाव जरूर होते हैं। देखेंगे बुरे प्रभाव। बेरोजगारी के बहुत से बुरे प्रभाव हैं। बेरोजगारी के बहुत से बुरे प्रभाव हैं। यह व्यक्तियों को निराशावादी बनाती है। जब लोगों के पास काम नहीं होता तो लोग निराश हो जाते हैं, इसलिए यह क्या करती है? लोगों को निराशावादी बनाती है। व्यक्ति अपने जीवन की खुशियां खो देते हैं। बेरोजगारी के कारण लोगों के जीवन की खुशियां चली जाती हैं। बेरोजगारों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। बेरोजगार लोग जो होते हैं उनको समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है। उनकी शिक्षा पर खर्च किया गया सारा पैसा बेकार चला जाता है। जो पढ़ाई में अपना पैसा खर्च करते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता तब वह सब बेकार चला जाता है। उनके परिवार के सदस्य उनसे घृणा करने लगते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा पर पैसे खर्च कर देते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, तब उनके परिवार के सदस्य भी उनसे घृणा करने लगते हैं। आगे देखेंगे। समस्या के हल के लिए सुझाव। बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए सुझाव है, तो देखेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या रोकी जानी चाहिए। जो जनसंख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। मशीनों का उपयोग कम से कम होना चाहिए। जो मशीनें लगातार 10-10 लोगों का काम एक ही मशीन कर रही है, इसके उपयोग को हमें रोकना चाहिए, यानी कि मशीनों का यूज कम से कम होना चाहिए। परिवार नियोजन कंपलसरी होना चाहिए। परिवार नियोजन क्या होना चाहिए? कंपलसरी। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? छोटे उद्योग।
उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में तकनीकी व वैकल्पिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में तकनीकी और वैकल्पिक दोनों प्रकार की शिक्षा उपलब्ध की जानी चाहिए। आगे देखेंगे उपसंहार। इसमें देखेंगे हमारी सरकार इस समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी जो सरकार है बेरोजगारी की समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं को काम करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। कैसा भी काम हो उन्हें अपने पैरों पर जरूर खड़ा होना चाहिए। कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से ये निबंध कंप्लीट होता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।